बस दीदी, बहुत हुई आपकी दखल अंदाजी और मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अच्छा होगा कि आप मेरे सास ससुर से ज़्यादा अपने सास ससुर की चिंता कीजिए। सुना है अभी कुछ दिनों पहले ही आपने उन्हें घर से निकाल दिया था। बहुत देर से अपनी ननंद माधुरी के तानों से आहत होकर सलोनी ने आज बोल ही दिया। माँ, देख रही हो आप अपनी अच्छी बहू के लक्षण। आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे बातें सुना रही हैं। आने दो आज सचिन को, उसे सब बताऊंगी। उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी अच्छी पत्नी उसके पीठ पीछे किस तरह बदतमीजी से उसकी बहन और उसके मम्मी पापा से बात करती है। सलोनी की बातों से माधुरी तिलमिला गई। शौक से दीदी, आराम से और नमक मिर्च मसाले मिलाकर बताइएगा। अगर कम पड़ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, प्लेट में भर कर दे दूंगी। उसे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। सलोनी ने बिना डरे कहा तो माधुरी गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। ससुर राम प्रकाश जी चुपचाप वहाँ से बाहर की ओर चल दिए, लेकिन सास हेमा जी वो अपनी बेटी का अपमान कैसे सह सकती थी, इसलिए आगे का मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। सलोनी बहू, तुम अपनी हद में रहो। जुबान इतनी भी लंबी मत करो कि बाद में पछताना पड़े। हम तो हर जगह तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती। सभी रिश्तों का मान सम्मान करना उसे बाखूबी आता है। आज क्या हुआ? आज ऐसा क्या खा लिया जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अच्छी बहू बोलकर बहुत ही खूबसूरती और चालाकी से आप लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मैं बेवकूफ़ समझ ही नहीं पाई इसके पीछे छुपे आपके गंदे मंसूबों को। मम्मी जी, अब मैं सब कुछ जान गई हूँ। सलोनी की आंखों में गुस्सा था। क्या जान गई हो? हेमा जी के चेहरे का रंग बदलने लगा। आप मुझे बताइएगा कि आज तक आप मुझे दीदी के ससुराल के किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं लेकर गईं? सलोनी ने सवाल किया। क्योंकि जब भी उसके यहाँ कोई फंक्शन हुआ तुम्हारी उसी दिन या उसके पहले तबीयत खराब हो जाती थी, और उस हालत में तुमको कैसे ले जाते? हेमा जी आंखें चढ़ाते हुए बोली। मम्मी जी, खराब हो जाती थी या जानबूझकर खराब कर दी जाती थी, फिर मुझसे सहानुभूति दिखाकर घर पर रहने को कहा जाता था। लेकिन दीदी के ससुराल में आप अपनी इसी अच्छी बहू का मजाक बनाती हैं। उन लोगों को ये कहा जाता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपको बीमार बहू मिली है जो आए दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। कहाँ आपने सोचा था कि बहू आने के बाद आप आराम करेंगी? उल्टा आपको अपनी बहू की सेवा करनी पड़ रही है और घर का सारा काम भी आप ही करती हैं। क्यों मम्मी जी? यही सब आपने अपनी इस अच्छी बहू के बारे में कहा है ना? सलोनी के इस खुलासे से हेमा जी सकपका गईं। क्या बकवास कर रही हो? मैं ये सब क्यों बोलूँगी? तुमको किसने बताया? मम्मी जी, किसने बताया? क्या करोगी जानकर? लेकिन ये सब जानने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। आपको और पापा जी को मैंने दिल से अपनी मम्मी पापा माना था। कभी भी आपकी किसी बात का उल्लंघन नहीं किया। आप और दीदी जैसा बोलती थी वैसा ही किया। आप लोगों ने जिसके बारे में जैसा बोला वैसा सच मान लिया। दीदी को हमेशा बड़ी बहन का मान दिया। अपने लिए बाद में सोचा, पहले आपके और दीदी के बारे में ही सोचा। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं हनीमून पर नहीं गई। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं सचिन के साथ अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट कर सकती।
दीदी को बुरा लगेगा, इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि दीदी ये सब नहीं कर पाई। आपने कहा कि दीदी को उसके ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं और जीजा जी भी अपने घर वालों के बहकावे में आकर कभी कभी दीदी पर हाथ उठाते हैं। दीदी के ऊपर हजारों पाबंदियां हैं, लेकिन सच तो ये है कि दीदी ने अपने ससुराल वालों का जीना हराम करके रखा है। आप कहती हैं कि जीजा जी अपनी सारी कमाई अपने भाई भतीजे पर खर्च कर देते हैं और उसे कुछ नहीं देते, लेकिन सच तो ये है कि जीजा जी दीदी से बिना पूछे किसी को 1 रुपया तक नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ और दीदी ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया था। वो तो पड़ोसियों और पुलिस के कहने से उन्होंने मजबूरी में उन्हें घर के अंदर लिया। आपको डर था कि कहीं मुझे ये सब पता चला तो मैं भी कहीं आपके साथ ऐसा ही ना करूं, इसलिए मुझे हमेशा अच्छी बहू के तौर तरीके बताए जाते थे और साथ ही ये भी कि दीदी बहुत ही अच्छी बहू हैं। मम्मी जी माफ़ कीजिएगा, अगर आपकी नज़र में अच्छी बहू का मतलब दीदी जैसा होना है तो मुझे अच्छी बहू नहीं बनना। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझे सिर्फ बहू ही मान लें। आज के बाद मैं अपने किसी भी काम में दीदी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही अपनी खुशियों से समझौता करूंगी। सलोनी ने अपना फैसला सुना दिया और कमरे में जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पलटी। मम्मी जी, अगर आप सोच रही हैं कि सचिन को मेरे खिलाफ भड़काकर आप और दीदी अपने इरादों में सफल हो जाएंगी तो भूल जाइए, क्योंकि सचिन भी आप लोगों की साजिशों से वाकिफ़ हैं। और हाँ, फिक्र मत करिएगा, हम लोग ना आपको घर से निकालेंगे और ना ही आपको छोड़कर कहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी सबसे अच्छी बहू हूँ ना मम्मी जी। सलोनी की बात सुनकर हेमा जी चुप हो गईं और सोचने लगीं कि उन्होंने बेटी के बहकावे में जो किया वो क्या सही था। जिद्दी बेटी ने अपनी नादानी में ही अपना घर जला लिया और अब आग भाई की गृहस्थी में लगा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका साथ देते देते अपने घर को ही बर्बाद कर दूं। उसके जो तेवर हैं ये तो निश्चित है कि अगर बहू और बेटे ने घर अलग कर लिया तो वो तो उन्हें अपनी मां मानने से भी इनकार कर सकती है। फिर क्या होगा, बुढ़ापा एक सज़ा बन जाएगा। नहीं नहीं, वो अपनी अच्छी बहू को माधुरी नहीं बनने देंगी। वो तुरंत माधुरी के पास गईं और उसे ससुराल वापस जाने को कहा और साथ ही सख्त हिदायत दी कि जब तक सलोनी बहू न बुलाए वो मायके में कदम भी नहीं रखेगी। सलोनी अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि अगर आज वो अपनी सहेली के घर न गई होती तो उसे तो सच का पता कभी चलता ही नहीं। सहेली की सास और माधुरी की सास दोनों बहनें निकलीं। बातों ही बातों में घर परिवार के बारे में बताते हुए खुलासा हुआ कि उसके बारे में माधुरी के ससुराल में क्या क्या बातें होती हैं और फिर मेरी सहेली की सास ने उसे माधुरी का सच बताया। ये सब सुनकर सलोनी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अपने साथ हुई सभी पिछली बातों को याद करके उन्हें जोड़ने पर पता चला कि अच्छी बहू के नाम पर उसने सिर्फ समझौता ही किया है। वहीं ननद अपना घर तोड़कर मेरा घर बर्बाद करने निकली थी। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर खुलासा हो गया और मेरा घर बर्बाद होते होते बच गया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।